जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की 5वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस अध्याय में भी नारद जी राजा पृथु से कार्तिक माह के नियम बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का व्रत पालन करने वाले पुरुष को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करें और स्नान का संकल्प करें। तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य और आचमनीय दे और इस प्रकार कहें, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधि पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ। आप राधिका सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें और मुझे कार्तिक स्नान के व्रत का फल प्राप्त हो। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें और जल में प्रवेश करें। नाभि के बराबर जल में खड़े हो जाए, विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री व यति को तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब प्रकार की औषधियां और तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इतना कहकर स्नान करने के बाद हाथ में पवित्री धारण कर देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्षों तक व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सभी देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए और कहना चाहिए, मैंने पवित्र कार्तिक माह में स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, आप श्री राधिका सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास माना जाता है। मुख में वेदों का और सभी अंगों में देवताओं का वास माना जाता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ना तो कभी इनका अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय श्री तुलसी महारानी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करके कहें, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। आप मेरे सभी पापों का नाश करें। कार्तिक स्नान करने वाला पुरुष जब तक सूर्योदय न हो जाए, तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे। दिवाली में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करे।
उसके बाद आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। कथा सुनाने वाले कथावाचक और तुलसी देवी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के बाद दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैष्णोदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन अमृत बन जाता है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल के साथ अथवा भगवान के चरणामृत के साथ तुलसी भक्षण करे। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत कर दे। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए प्रथम पहर में जागरण करे। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करता रहे। जो कार्तिक मास में इस उत्तम व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे तेल लगाना, परान्न भोजन करना यानी दूसरे का अन्न खाना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वनभंटा, बासी अन्न, भसिंड, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्रांक, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय अथवा संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने चाहिए। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला स्त्री का दिया अन्न, जनना शौच का अन्न, लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक का महीना आने पर जो वनवासी मुनियों के द्वारा नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोगते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक के महीने में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा देना चाहिए। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करते हैं वह इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान श्रीहरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने में एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त कर लेता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के अपने सभी पापों को नाश कर देता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाते वह भगवान के कभी प्रिय नहीं होते। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में पराई स्त्री के साथ संगम करते हैं उनके पाप की शांति कैसे होगी यह तो बताना भी असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर तो देखने में यमराज भी समर्थ नहीं, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करता है
या उनकी तस्वीर आदि लिखता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। कार्तिक के महीने में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा, इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की कभी निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी दीपावली से एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा किसी और दिन मनुष्य तेल नहीं लगावे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस प्रकार जो कोई भी नियम पूर्वक, विधि पूर्वक कार्तिक के व्रत करता है, उन्हें भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कहानी। दो माँ बेटी थी। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती। तब एक दिन बेटी कहने लगी कि माँ, मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूँगी। तो उसकी माँ ने मना कर दिया। रहने दे बेटी, तू बेटी है, तेरा विवाह होगा तो ससुराल जाएगी, ससुराल में तेरी कहानी कौन सुनेगा। लेकिन वो जिद करने लगी और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब कुछ न कुछ बहाना बना देते और टाल देते। उसकी कहानी कोई भी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी रह जाती, भोजन न करती। तो एक दिन उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती। तो वो कहती है कि मेरा नित्यनेम की कहानी कहने का नियम है, जब मेरी कोई कहानी नहीं सुनता तो मैं खाना नहीं खाती। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस दिन तेरी कहानी कोई न सुने तो मुझे कहानी सुना दिया कर। अब वो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो, कोई न सुनता तो पड़ोसन को जाकर कहानी सुना देती। कहानी सुनने के बाद, कहानी सुनाने के बाद खाना खा लेती। तो एक दिन उसकी ननंद अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। तब उसकी माँ ने कहा कि पड़ोसन को आने से मना कर देना। अगले दिन जब पड़ोसन आई तो उसने मना कर दिया, तो वो अपने घर चली गई। पड़ोसन के पति ने पूछा कि आज घर क्यों आ गई। तो कहने लगी कि मैं उसके घर नहीं जा सकती, उसकी बेटी ने मना किया है। तब पति कहने लगा कि नहीं, तुम चली जाओ, जब उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन जब पड़ोसन दोबारा उनके घर आई तो सास ने मना कर दिया। अब पड़ोसन घर में नहीं आई तो बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी, वो भूखी रही। तब एक दिन ससुर पूछने लगे कि बहू कैसी है। तो सास बोली कि बहू तो अच्छी है, घर का कामकाज भी सारा करती है, हमारी सेवा भी करती है, पर कुछ खाती पीती नहीं। तब ससुर कहने लगे कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, तो मुझसे काम मत कराया करो। तब सास कहने लगी कि काम ना भी कराऊं तो भी खाना नहीं खाती। वो बहुत दिन तक भूखी रही। तो धर्मराज का आसन डोलने लगा। धर्मराज ने पूछा कि नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर सास कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो बहू कहने लगी कि नहीं माता जी, आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय आपको नहीं है, आप मेरे साथ कैसे चलोगी। तो जिठानी बोली कि मुझे ले लो। तो बोली कि नहीं, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। ननंद कहने लगी तो उससे बोली कि तुम कैसे चलोगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलना है। अब पड़ोसन बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो पड़ोसन से कहने लगी कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्ही ने मेरी रोज कहानी सुनी है। अब वो पड़ोसन के साथ जाकर विमान में बैठ गई। सब कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, जीते जी स्वर्ग जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। नित्यनेम की कहानी का ही प्रभाव था कि वह जीते जी स्वर्ग को गई। बोलिए नित्यनेम बाबा की जय हो।